मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो आज की जो स्टोरी है इसका टाइटल है द सेल्फ राइटियस हेरोन। सेल्फ मीन्स होता है खुद से, खुद या खुद से। राइटियस मीन्स होता है न्याय करने वाला या फिर न्यायपरायण। हेरोन मीन्स होता है बगुला या फिर सारस, यानी स्वघोषित धार्मिक या फिर न्यायपरायण बगुला। तो इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेट करके। इससे जो लर्निंग होगी उससे भी लेंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, और इसके अलावा पढ़ना सीखेंगे। हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे और वोकेबुलरी सीखेंगे। इसके अलावा जो भी इसमें मैसेज होगा इस स्टोरी के एंड में, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देयर वॉज अ पॉन्ड। ये देयर जो है आर्टिकल है, वॉज है ये पास्ट टेंस में दिखाता है इसे। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। इन मलौ कंट्री, मलौ या फिर मलय जो बोलता है, अभी जो आधुनिक युग में अभी के टाइम में मलेशिया को बोला जाता है, मलय देश या फिर मलेशिया। तो देयर वॉज ए पॉन्ड यानी एक तालाब था। वाज लगा है, इसका मतलब है कि था, यानी वो पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समय में। एक तालाब था इन मलौ कंट्री, यानी कि मलव देश में एक तालाब था। ऑन द बैंक ऑफ इट, ऑन द बैंक ऑफ इट, इट मीन्स यह या फिर इस तालाब के बारे में बोल रहा है कि तालाब के किनारे पे। ऑन द बैंक मीन्स के किनारे पे, ऑन मीन्स होता है पर, तो किनारे पर या किनारे पे। देयर लिव्ड यानी यहाँ फिर से आर्टिकल आ गया देयर। देयर लिव्ड यानी रहता था एन ओल्ड हेरोन। और आप यहाँ पे गौर करेंगे तो एन लगा हुआ है। एन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये देखिए, ये जो वर्ड शुरू हो रहा है इसमें वोवेल है। AEIOU जो वर्ड होता है, इससे शुरू होने वाले जो भी वर्ड है, तो अगर उसमें वोवेल है AEIOU, तो उससे पहले एक चीज को दर्शाने के लिए ए नहीं लगता, एन लगता है। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड हेरोन मीन्स एक बूढ़ा सारस रहा करता था। एन एक के लिए, एक संख्या को दर्शाने के लिए एन लगा है। ऐसे ए लगता है अगर यहाँ कॉन्सोनेंट होता। AEIOU आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये जो पाँच जो आपका वर्ड है, ये पाँच जो लेटर है जिससे शुरू होता है, तो उसे वोवेल बोलते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड आया है जिसमें वोवेल हो तो उससे पहले एक को दर्शाने के लिए ए नहीं एन लगता है। तो उसके किनारे पे एक बूढ़ा सारस रहा करता था। ही डिडेंट हैव टू वरी फॉर फूड ड्यूरिंग हिज यंग एज। ही डिडेंट, देखिए पास्ट इंडिफिनिट में है ये, डिड नॉट। डिड नॉट का यूज किया जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, जिसमें कि डिड जैसे आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड नहीं लगता, उसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाता है। लेकिन नेगेटिव हो तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। ही डिडंट हैव टू वरी यानी उसे चिंता नहीं करनी पड़ती थी। टू वरी, वरी मीन्स होता है चिंता, उसे चिंता नहीं करनी थी। फॉर फूड यानी भोजन के लिए। ड्यूरिंग होता है उस क्रम में या फिर दौरान, कोई काम हो रहा है उसके दौरान या किसी काल के दौरान या किसी समय के दौरान, तो उसे चिंता नहीं करनी पड़ी। फॉर फूड यानी भोजन के लिए। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। हिज यंग एज, यंग एज मीन्स होता है जवानी। एज मीन्स उम्र, यंग मीन्स होता है जवान होना या फिर छोटा होना। तो जवानी के दौरान उसे भोजन की चिंता नहीं करनी होती थी, ठीक। बट, परंतु, बट मीन्स होता है लेकिन या परंतु। आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, बिकम मीन्स होता है होना, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यानी बूढ़ा होने के बाद। इट हैड बिकम डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे इट हैड लगा हुआ है और साथ में V3 लगा हुआ है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब में हैड लगता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इट हैड बिकम डिफिकल्ट यानी कि यह मुश्किल हो चुका था, यह मुश्किल हो गया था। ऐसे सेंटेंस जहाँ हो वहाँ हैड के साथ V3 लगता है। डिफिकल्ट यानी कठिन हो गया था। फॉर हिम यानी उसके लिए। टू अरेंज फूड यानी खाना जुटाना। अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना या फिर जुटाना। अरेंज फूड मीन्स खाना जुटाना। फॉर हिमसेल्फ यानी खुद के लिए खाना जुटाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। विद द रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ। विद द रिजल्ट मीन्स यानी परिणाम के रूप में या फिर इसका परिणाम हुआ। रिजल्ट मीन्स परिणाम होता है। विद मीन्स होता है में। ही समटाइम्स हैड टू स्टार्व। देखिए फिर से यहाँ पे हैड टू होता था
जैसे कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ये बोला हमको करना पड़ता था, हमको जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे ही समटाइम्स यानी कि वह, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, हैड टू स्टार्व यानी कि उसे कभी कभी भूखो रहना पड़ता था। हैड टू स्टार्व मीन्स होता है भूखे रहना या फिर भूखे मरना, ठीक। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उसे कभी कभी भूखे रहना पड़ता था फॉर डेज टुगेदर, यानी कि कई दिनों तक उसे भूखे कभी कभी रहना पड़ता था। अब इसमें हम आगे देखेंगे इस स्टोरी में। देखिए, वन डे यानी कि एक दिन, द हेरॉन वॉज सिटिंग वियरिंग ए सैड लुक ऑन हिज फेस। हेरॉन वॉज सिटिंग यानी कि बगुला जो था वो बैठा हुआ था, यानी सारस, हेरॉन मीन सारस या बगुला। वॉज जो है पास्ट टेंस में है, सिटिंग यानी बैठा हुआ था। वियरिंग मीन्स वियरिंग अ सैड लुक, वियरिंग अ सैड लुक यहाँ पे वियरिंग मीन्स पहनना नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ बगुला क्या पहन सकता है, वो तो पक्षी है, वो कुछ पहन नहीं सकता। तो वियरिंग अ सैड लुक, लुक मीन्स होता है मुंह बनाए, यानी उदास चेहरा बनाए, ऑन हिज फेस यानी अपने चेहरे पे उदास उदास लुक लिए या फिर उदास चेहरा बनाए वो बैठा हुआ था। सीइंग मीन्स होता है देखकर, हिम मीन्स उसे, सैड मीन्स उदास, उसे उदास देखकर अ क्रैब आस्क्ड, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा, केकड़ा आस्क मीन्स पूछना और आस्क्ड मीन्स पूछा, ये पर पास्ट इंडेफिनिट में है। क्रैब आस्क्ड मीन्स केकड़े ने उनसे पूछा, वाई अंकल यानी चाचा, क्यों, क्यों चाचा, वाई मीन्स क्यों, अंकल मीन्स चाचा। वाई डू यू लुक सो सैड, वाई डू यू लुक सो सैड। देखिए, हम यहाँ पे टेंस या फिर ग्रामर को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, WHS टाइप स्पेशल टाइप ये सेंटेंस है किसका, डू भी लगा हुआ है, और डू अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे अगर डू लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। वाई डू यू लुक सो सैड यानी कि आप इतने उदास क्यों दिखते हो, या फिर आप इतने उदास क्यों दिख रहे नहीं, दिखते हो, ऐसा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, WHS टाइप है। WHS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए सवाल पूछ रहा है, वाई डू यू लुक सो सैड, जिसमें कि जैसे WHS है तो वो सबसे पहले वो वर्ड आएगा WHS वाला, वाई, हाउ, वाट, इस तरह का वर्ड। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसके अलावा फिर आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो आप ऐसे उदास क्यों दिखते हो, उसने पूछा। ओ माई सन, ओ माई सन यानी हाँ मेरे बेटा। हाउ हाउ टू टेल यू, कैसे कहूँ, हाउ मीन्स होता है कैसे, टेल मीन्स कहना, यू मीन्स मैं तुमसे कैसे कहूँ, देखिए क्वेश्चन मार्क है। यू ऑल्सो नो कि तुम भी जानते हो, नो मीन्स जानना होता है। ऑल्सो देखिए ये तुम भी जानते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसमें कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब सीधे लगता है, V1 लगता है, इसमें कुछ भी नहीं लगता। अगर सिंगुलर नंबर है तो एस अथवा एस लगेगा, अगर प्लूरल नंबर है तो वो भी नहीं लगेगा। तो यू ऑल्सो नो यानी तुम भी जानते हो, दैट मीन्स कि आई सब्सिस्ट ऑन फिश ओनली। सब्सिस्ट मीन्स होता है गुजारा करना या फिर खा के समय को बिताना। आई सब्सिस्ट मीन्स मैं गुजारा करता हूँ, ऑन फिश ओनली, ओनली मीन्स होता है केवल, फिश मीन्स मछली, कि तुम भी जानते हो कि मैं गुजारा करता हूँ सिर्फ मछलियों को खा के। सब्सिस्ट मीन्स गुजारा करना, ऑन फिश यानी मछलियों से सिर्फ गुजारा करता हूँ। बट एवर सिंस आई हैव heard that some fishermen are coming towards this pond to catch fish. But ever since यानी क्योंकि मैंने, परंतु चूंकि, आई हैव हर्ड यानी मैंने सुना है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, आई के साथ हैव लगा है, इसके बाद V3 लगा हुआ है। हियर मीन्स सुनना होता है, हियर का वर्ब सेकंड हर्ड होता है, अथा V3 भी थर्ड ही होता है। तो आई हैव हर्ड यानी कि मैंने सुना है या मैं सुन चुका हूँ। दैट मीन्स कि सम फिशरमैन आर कमिंग, सम मीन्स कुछ, फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरे, ये मछुआरों का समूह। आर कमिंग देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर कमिंग कुछ आ रहे हैं, कुछ मछुआरे आ रहे हैं, टूवर्ड्स दिस पॉन्ड, टूवर्ड्स मीन्स होता है के तरफ, दिस पॉन्ड मीन्स इस तालाब के तरफ, टू कैच मीन्स पकड़ना, फिश मीन्स मछली। तो कुछ मछुआरे आ रहे हैं इस तालाब के तरफ मछलियों को पकड़ने के लिए, टू कैच फिश मीन्स मछलियों को पकड़ने के लिए।
आई हैव बीन वरीड अबाउट देम, आई हैव बीन वरीड अबाउट देम, मैं इसी बारे में चिंता करता रहा हूँ। आई हैव बीन वरीड, देखिए हैव बीन लगा है तो चिंता करता रहा हूँ, ऐसे इस तरह का कोई सेंटेंस हो जिसमें कि मैं खाता रहा हूँ। आई हैव बीन ईटन, ठीक है, तो ऐसे ही आई हैव बीन वरीड अबाउट देम, यानी मैं चिंता करता रहा हूँ। अबाउट मीन्स होता है बारे में, देम मीन्स उनके। दिस इज रीजन, यही कारण है कि, दिस मीन्स होता है यही, रीजन मीन्स होता है कारण, यही कारण है कि वाई आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग फिश, आई हैव स्टॉप्ड यानी मैंने छोड़ दिया है, स्टॉप मीन्स रोक दिया है, स्टॉप मीन्स होता है रुकना या फिर रुकाना, आई हैव स्टॉप्ड मीन्स मैंने छोड़ दिया है, ईटिंग फिश यानी मछलियों को खाना, ईट मीन्स खाना, फिश मीन्स मछली, यही कारण है कि मैंने मछलियों को खाना छोड़ दिया है। देखिए स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सीख देने वाली है, साथ साथ हमको इंग्लिश भी सीखने को मिलता है, और मैं पूरा ग्रामर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर जहाँ भी ज़रूरी होगा, आपको कोई दिक्कत होता हो तो आप लोग बताइएगा, तो मैं ग्रामर का भी क्लास लाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती हो, ऐसे आप चाहे तो सीख सकते हैं, नहीं तो बाकी ग्रामर भी सीखना हो तो हम उसे अलग से लाएंगे, अलग से वीडियो। द क्रैब यानी केकड़ा, हैप्पीली मीन्स होता है खुशीपूर्वक, वेंट मीन्स गया। देखिए क्रैब वेंट, ठीक है, वेंट यानी कि ये सब्जेक्ट, उसके बाद ये V2 लगा हुआ है, गो मीन्स जाना होता है, और गो का वर्ब सेकंड होता है वेंट, और भीतरी होता है गॉन, तो यहाँ V2 लगा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी केकड़ा जो था खुशीपूर्वक गया। एंड और इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया, यानी उन्हें बताया, द फिश ऑफ द गुड न्यूज यानी मछलियों को सूचित किया, इन्फॉर्म द फिश यानी मछलियों को सूचित किया, ऑफ द गुड न्यूज यानी इस अच्छी खबर के बारे में, गुड न्यूज मीन्स अच्छी खबर के बारे में, दैट कि द हेरॉन हैड यानी कि बगुला जो है हेरॉन, हैड स्टॉप्ड ईटिंग फिश, कि हेरॉन हैड स्टॉप, देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हुआ है, फिर V3 लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेरॉन यानी कि बगुला छोड़ दिया था, रोक दिया था, ईटिंग फिश यानी मछलियों को खाना छोड़ दिया था, एंड और दैट सम फिशरमैन वर कमिंग टू कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड, दैट सम फिशरमैन कुछ मछुआरे, वर देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर कमिंग मीन्स देखिए यहाँ वर वाज या वर लगता है, उसके साथ वर्ब प्लस ING लगता है, वो जो कि लगा हुआ है, कि मतलब जो बगुला जो है उसने मछलियों को खाना छोड़ दिया था, और उसके बाद कुछ जो मछुआरे हैं वे आ रहे थे टू कैच फिश मछलियों को पकड़ने, फ्रॉम द पॉन्ड यानी ये तालाब से मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ मछुआरे इधर आ रहे थे। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, हियरिंग मीन्स सुनकर, दिस मीन्स यह, द फिश केम यानी मछलियाँ आई, एंड सेड टू द हेरॉन, देखिए फिश केम ये फिर से पास्ट इंडिफिनिट है, ये सब्जेक्ट प्लस V2, कम मीन्स आना, कम कहीं पर सेकंड केम होता है, तो मछलियाँ आई, ठीक है, एंड सेड टू द हेरॉन ऑन, बगुले से बोली, हेरॉन अंकल यानी कि बगुले चाचा, प्लीज सजेस्ट टू अस समवेयर, प्लीज सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना या फिर सुझाना, तो कृपया सुझाव दीजिए, टू अस मीन्स हम लोगों को, समवेयर कुछ भी तरीका बता के, कुछ भी तरीका निकाल के, प्लीज सजेस्ट यानी हम लोगों को सच सुझाव दीजिए कुछ तरीकों के बारे में, सो दैट जिससे कि, सो मीन्स जिससे, दैट मीन्स कि, वी मे सेव आवर लाइव्स, वी मे सेव आवर लाइव्स, मे का यूज करते हैं जिस सेंटेंस में सर्टेनिटी का अभाव होता है, जैसे कि सकते हैं, जैसे जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, तो सकते के लिए मे का यूज करते हैं, वी में सेव आवर लाइफ, सेव मीन्स होता है बचाना, आवर लाइफ मीन्स हमारी ज़िंदगी को, यहाँ जो लाइफ मीन्स होता है ज़िंदगी, एक लोगों की लाइफ हो तो उसको लाइफ बोलते हैं, लेकिन ढेर सारे लोगों का हो तो उसका प्लूरल नंबर होता है लाइव्स, ठीक है, तो वी में सेव आवर लाइफ, जिससे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बचा सकें, फ्रॉम द क्रूएल हैंड्स ऑफ द फिशरमैन, फ्रॉम मीन्स होता है से, द क्रूएल हैंड, क्रूएल मीन्स होता है क्रूर या फिर निर्दयी, हैंड्स मीन्स हाथ, ऑफ द फिशरमैन मीन्स मछुआरा के, कुछ ऐसा रास्ता बताया जिससे कि हम लोग अपनी उस क्रूर हाथों से यानी मछुआरों के क्रूर हाथों से
अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। ऐसा कोई तरीका बताइए बगुला चाचा। ऐसा मछलियाँ बोली बगुले से। द हेरोन सेड, यानी कि बगुले ने कहा या सारस ने कहा, द ओनली वे टू सेव योर लाइफ इज दैट द ओनली वे, यानी कि यही एक रास्ता है। द ओनली वे, वे मीन्स होता है तरीका या फिर रास्ता, ओनली मीन्स केवल, केवल यही रास्ता है टू सेव योर लाइफ। सेव मीन्स बचाना, योर लाइफ मीन्स तुम लोगों की ज़िंदगी बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इज दैट है कि और कि यू शुड बी ट्रांसफर्ड। शुड बी का यूज करते हैं जहाँ पे चाहिए, यानी सलाह दिया जा रहा हो कि तुम्हें दवा खाना चाहिए। यू शुड इट मेडिसिन या यू शुड टेक मेडिसिन। तो सलाह जहाँ देना हो वहाँ के लिए यू शुड, यानी तुम्हें चाहिए, बी ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरण, यानी यहाँ से कहीं और चले जाओ, ट्रांसफर हो जाओ। फ्रॉम दिस पॉइंट टू सम अदर पॉइंट। फ्रॉम दिस यानी इस तालाब से, सम मीन्स होता है कुछ, अदर मीन्स दूसरे तालाबों पे, अदर पॉइंट मीन्स दूसरे तालाबों में। एंड फॉर दिस, एंड फॉर दिस और इसके लिए, एंड मीन्स और, फॉर दिस मीन्स इसके लिए, आई कैन रेंडर माई सर्विसेज। आई कैन रेंडर माई सर्विसेज मीन्स होता है सेवा, सर्विस मीन्स होता है सेवा, माई मीन्स मेरा, इसके लिए मैं अपनी सेवा तुम लोगों को दे सकता हूँ। रेंडर मीन्स होता है सौंपना या फिर दे देना। कैन होता है सकना, यानी अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए कि मैं अपनी सेवा तुम लोगों को दे सकता हूँ, उसके लिए कैन का यूज करते हैं। आई कैन होस्ट, यानी मैं तुम लोगों को ऊपर उठा सकता हूँ। यू यानी तुम्हें, ऑन माई बैक, मैं अपने पीठ पे तुम लोगों को ऊपर उठा के ले जा सकता हूँ। वन बाई वन यानी कि एक एक करके, वन बाई वन मीन्स एक एक करके। एंड और टेक यू टू सम अदर पॉइंट। टेक यू मीन्स ले जाना, टेक मीन्स लेना, यू मीन्स तुम लोगों को ले जाना। टू सम अदर पॉइंट यानी कि कुछ दूसरे तालाबों में, अदर पॉइंट मीन्स दूसरे या अन्य तालाबों में, सम मीन्स कुछ। द ओल्ड हेरॉन वुड होस्ट, द ओल्ड हेरॉन वुड होस्ट वन फिश ऑन हिज बैक ईच टाइम, यानी कि वो जो बूढ़ा जो बगुला था, हेरॉन मीन्स बगुला या फिर सारस, वुड होस्ट, वुड का होता है जैसे कि ले जाया करता या फिर खाया करता, इस तरह के वर्ड में करता, करता जैसे है लास्ट में, वहाँ है या हूँ कुछ भी ना हो उसके लिए। द ओल्ड हेरॉन वुड होस्ट, यानी कि वो जो बूढ़ा जो बगुला था वो उठाया करता वन फिश, यानी एक मछली को, ऑन हिज बैक, अपने पीठ पे, हिज बैक मीन्स होता है अपने पीठ पे, ईच टाइम, यानी वो जो बूढ़ा जो बत्तख था या बगुला था वो एक मछली को अपने पीठ पे एक बार में उठाया करता। टेक हिम यानी उसे ले जाया करता बिहाइंड अ हिलॉक। देखिए बिहाइंड होता है के पीछे, अ हिलॉक मीन्स होता है एक पहाड़ी या छोटी पहाड़ी, उसे अपने पीठ पे बैठा लिया करता और ले जाया करता और उन्हें एक पहाड़ी के पीछे ले जाया करता। ईट हिम, उन्हें खा जाया करता। ईट मीन्स होता है खाना या भक्षण करना, हिम मीन्स उन्हें। एंड देन और तब, एंड देन मीन्स और तब, रिटर्न और वापस आ जाता। टू टेक यानी कि ले जाने के लिए, द नेक्स्ट वन यानी अगली, यानी दूसरी मछलियों को, विद हिम अपने साथ। तो पहाड़ी के पीछे ले जाके उन्हें खा जाया करता, उसके बाद फिर से वापस आ जाता, फिर दूसरी मछली को अपने साथ ले जाने के लिए। एंड दस और इस प्रकार, दस मीन्स होता है इस प्रकार। द विक्ड हेरॉन, विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, हेरॉन मीन्स सारस। इस तरीके से, इस प्रकार वो दुष्ट जो सारस था, केप्ट ईटिंग यानी खाना जारी रखा। कीप मीन्स होता है रखना, आ ईटिंग मीन्स खाना, तो वो खाना जारी रखा। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि, जैसे खाना खाने के बाद एक संतुष्टि आती है, अब हो गया, पेट भर गया, मज़ा आ गया, वैसे ही टू हिज हार्ट्स कंटेंट, अपनी हृदय की संतुष्टि के लिए वो खाना जारी रखा। फॉर डेज यानी दिनों के लिए, साथ साथ। ठीक है, आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और कुछ समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इससे मेरा उत्साह भी बढ़ेगा थोड़ा, तो मुझे भी फ़ायदा होगा इसका, और मैं अगली बार और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एफिशिएंसी से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को या भाइयों को, छोटों को आप शेयर भी करिएगा, ताकि वो लोग भी इसे देख और समझ सके। नाउ मीन्स अब, ही हैड बिकम हेल्दियर, ही हैड बिकम हेल्दियर। अब फिर से देखिए यहाँ हैड लगा हुआ है और वर्ब थर्ड लगा हुआ है, तो
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नाउ मीन्स अब। ही हैड बिकम यानी वो हो गया था, वह हो गया था हेल्दियर यानी स्वस्थ, अब वह स्वस्थ हो चुका था। ही हैड बिकम फिजिकली फिट, देखिए फिर से यहाँ पास्ट परफेक्ट है। ही हैड बिकम या वो हो गया था फिजिकली यानी शारीरिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत यानी फिट हो चुका था। फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से। वन डे यानी एक दिन। द क्रैब सेड टू हिम यानी केकड़ा जो था, क्रैब मीन्स केकड़ा, सेड मीन्स कहा, सेड मीन्स होता है कहना, और सेड उसी का वर्ब सेकंड है तो पास्ट इंडिफिनिट है। तो क्रैब सेड यानी केकड़े ने कहा, टू हिम मीन्स उससे यानी बगुले से, अंकल यानी चाचा, आई टू एम बोर्ड ऑफ लिविंग इन दिस पॉन्ड। आई टू यानी मैं भी, एम बोर्ड यानी उब चुका हूँ। बोर मीन्स होता है उबना, जबकि बोर्ड में से बोलते हैं ना बोरिंग लग रहा है, वही मैं उब रहा हूँ। आई एम टू बोर्ड यानी कि मैं भी बहुत उब चुका हूँ। ऑफ लिविंग यानी रहकर, इन दिस पॉन्ड इस तालाब में रहकर मैं भी उब चुका हूँ। प्लीज शिफ्ट मी, प्लीज शिफ्ट मी, शिफ्ट मी मीन्स होता है ले चलो, मुझे ले चलो, कृपया मुझे ले चलो। ऑल्सो यानी मुझे भी ले चलो यहाँ से, फ्रॉम हियर यहाँ से। आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या है। बहुत ही अच्छा ये स्टोरी है, काफ़ी कुछ सीखने का भी है, तो आप लोग भी इसका ध्यान देंगे। तो आइए। द हेरॉन होस्टेड द क्रैब। होस्टेड मीन्स होता है पीठ में बैठा के ऊपर उठा देना। द हेरॉन यानी कि बगुले ने, होस्टेड यानी उठा दिया, द क्रैब ऑन हिज बैक अपने पीठ पे बैठा के, एंड टुक हिम और उसे ले लिया, हिम बिहाइंड द हिलॉक और उसे पहाड़ी के पीछे ले गया। बिहाइंड मीन्स पीछे, टुक मीन्स ले जाना। वेयर जहाँ, हीप हीप होता है अंबार, अंबियर है अंबार या फिर कूड़ा, कूड़ा का ढेर लगा होना उसे हीप बोलते हैं। वेयर अ हीप ऑफ बोन्स यानी हड्डियों का अंबार या फिर कूड़े का ढेर दिखा, हड्डियों का ढेर दिखा। वेयर अ हीप ऑफ बोन्स ऑफ द फिश यानी मछलियों के जो हड्डियां होती हैं उसका जो ढेर था। कुड बी सीन वेरी क्लियरली, कुड बी सीन, कुड बी का यूज करते हैं जहाँ पर जिस सेंटेंस में हो सकता था या सकती थी या सकते थे जैसा वर्ड का यूज किया गया हो, कि हड्डियों का, मछलियों के हड्डियों का ढेर साफ साफ देखा जा सकता था। वेरी क्लियरली मीन्स बहुत साफ साफ देखा जा सकता था। सीन, सीन मीन्स देखा जाना, वेरी क्लियरली तो वो ऊपर से देख, वेयर हीप ऑफ बोन्स यानी मछलियों के हड्डियों का ढेर साफ साफ देखा जा सकता था। इट टुक नो टाइम फॉर द क्रैब यानी टुक नो टाइम यानी कि कोई भी समय नहीं लगा, फॉर द क्रैब यानी केकड़े को, टू अंडरस्टैंड यह समझने के लिए, दैट मीन्स की द विक्ड हेरॉन हैड ईटन अवे द फिश यानी केकड़े को यह समझने में तनिक भी टाइम नहीं लगी कि ये दुष्ट जो बगुला है, हेरॉन हैड ईटन, देखिए फिर से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि वो खा चुका है। विक्ड यानी दुष्ट जो बगुला है, हैड ईटन अवे मीन्स खा चुका है, द फिश यानी मछलियों को, विच ही हैड ब्रॉट, विच जिसे, विच मीन्स जिन्हें, ही हैड ब्रॉट यानी देखिए फिर से पास्ट परफेक्ट है, ही हैड ब्रॉट जिसे इसने लाया था, वन बाई वन एक एक करके, वन बाई वन मीन्स एक एक करके, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग देम, यह इन्हें शिफ्ट करने का यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का बहाना करके वो एक एक करके जिन मछलियों को लाया था उन्हें वो खा चुका है। टू सम अदर पॉन्ड यानी दूसरे तालाब में ले जाने का जो बहाना करके वो ले जा रहा था मछलियों को, उन्हें वो एक एक करके ला के खा चुका है। एंड दैट नाउ इट वाज हिज टर्न टू बी डिवोर्ड बाय हिम, एंड दैट नाउ और अब, नाउ मीन्स अब, इट वाज हिज टर्न यह उसकी बारी थी, हिज टर्न मीन्स उसकी बारी, टर्न मीन्स बारी, टू बी डेवर्ड, डेवर्ड मीन्स होता है भक्षण किया जाना यानी कि मांस को खा जाना, कच्चे खा जाना, उसे डेवर्ड बोलते हैं। तो अब की बार केकड़े यानी केकड़ा सोच रहा था कि अब की बार उसी की बारी है कि उसका भक्षण होगा बाय हिम यानी बगुले के द्वारा। द क्रैब कॉट द हेरॉन, क्रैब कॉट यानी केकड़ा जो था वो, कॉट मीन्स पकड़ा, द हेरॉन यानी कि उस बगुले को, बाय हिज नेक यानी वो बगुले के गर्दन को पकड़ लिया, बाय हिज नेक यानी बगुले को पकड़ा उसके गर्दन पे, बाय हिज नेक मीन्स उसकी गर्दन पे, विथ हिज शार्प क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है पंजा, शार्प मीन्स नुकीला, अपने नुकीलों पंजों से वो जो केकड़ा जो था यह देख के कि ये सारी मछलियों को खा चुका है अब की बार मुझे खाएगा,
वो अपनी पंजों से क्या किया कि उस बगुले के गर्दन पे रखा और जकड़ लिया, पूरी तरीके से पकड़ लिया। ओ क्रैब यानी आहा आहा केकड़े, वो चिल्लाने लगा वो। वाट आर यू डूइंग मीन्स तुम क्या कर रहे हो। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जहाँ इज या आर के साथ भर प्लस आईएनजी लगा हुआ है, और डब्ल्यूएचएस टाइप सेंटेंस है जिसमें वाट पहले है। तो वाट मीन्स क्या, डूइंग मीन्स कर रहे हो। वाट आर यू डूइंग यानी तुम क्या कर रहे हो, वो बगुला बोला किससे, केकड़े से। आई एम डूइंग ओनली वाट यू हैव डन टू द फिश ऑफ द पॉन्ड। देखिए आई एम डूइंग ओनली यानी मैं केवल वही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग मीन्स मैं कर रहा हूँ, ओनली मीन्स केवल, वाट मीन्स जो या फिर क्या, यू हैव डन यानी तुमने किया है। यू हैव डन मीन्स जो तुमने किया है, टू द फिश मछलियों के साथ ऑफ द पॉन्ड यानी मैं वही कर रहा हूँ जो कुछ भी तुमने तालाब के मछलियों के साथ किया है, यानी तुमने उन्हें मार दिया है तो मैं भी तुम्हें मार रहा हूँ। नाउ मीन्स अब, यू हैव बिन टोटली एक्सपोज्ड। यू हैव बिन ये है, देखिए यू हैव बिन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हैव के साथ बिन लगा हुआ है और V3 भी लगा हुआ है, जिसमें अब यू हैव बिन सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब हैव बिन और ये V3 लगा हुआ है। एक्सपोज मीन्स होता है उजागर हो जाना या फिर पर्दा हट जाना, कि नाउ यू हैव बिन टोटली एक्सपोज्ड यानी अब तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है, या तुम पूरी तरीके से उजागर हो चुके हो। यू चीट तुमने धोखा किया है। यू चीट मीन्स तुमने धोखा किया है। यू सीनर तुम पापी हो। सीन मीन्स होता है पाप, सीनर मीन्स पाप करने वाले यानी पापी। सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, द क्रैब यानी केकड़ा बिगैन पियर्सिंग हिज क्लॉज डीप इनटू द थ्रोट ऑफ द हेरॉन। क्रैब यानी केकड़ा बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, पियर्सिंग मीन्स छेदना या फिर उसको उखाड़ना, हिज क्लॉज यानी अपनी पंजों के द्वारा, डीप यानी गहरा, इनटू द थ्रोट यानी उसके गले में गहराई में गड़ा दिया, ऑफ द हेरॉन यानी कि बगुले के गर्दन में वो गहराई तक अपने पंजों को गड़ा दिया। कौन, केकड़े ने। द हेरॉन अल्टीमेटली डाइड बगुला जो था अल्टीमेटली मीन्स होता है अंत में, डाइड मीन्स मर गया, एंड फेल और गिरा। फॉल मीन्स होता है गिरना, FALL फॉल, फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिरा। ऑन द हीप ऑफ द बोन्स कहाँ गिरा, ऑन मीन्स पर, हीप ऑफ द बोन्स मीन्स हड्डियों के ढेर पे, ऑफ द फिश यानी जो मछलियों के हड्डियों का ढेर जो दिख रहा था उस पे जाके वो बगुला गिर गया, क्योंकि वो उसका क्रैब यानी केकड़ा जो था अपना पंजा बगुले के गर्दन में पूरी तरीके से गड़ा दिया था। तो अब बताइएगा, ये स्टोरी था। इस तरीके से वो जो बगुला था, जो धूर्त सारस था, जो खुद को अपनी न्यायपरायण या फिर धार्मिक बता रहा था, वो मारा गया इस तरीके से। आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसा लगा। अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी इसे सुन सके और इससे कुछ लर्निंग ले सके। तो आप बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।